नहीं यहाँ से, और किसी से मांग लो। अब भगवान हंसने लग गए कि इसको दर्शन करना है और हम आए तो दर्शन करता नहीं है। अब राम जी बोले तो बोले कैसे? तो श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव से बैठे हुए थे और ऐसे में रोने लग गए। तो राम जी ने कहा, बाबा रोते क्यों हो? चंदन नहीं देना तो मत दो, हम चले जाएंगे, पर रोते क्यों? तुलसीदास जी बोले, अरे भैया हम इसीलिए नहीं रो रहे हैं, हम तो इसीलिए रो रहे हैं कि हमको हमारे सरकार नहीं मिलते, हमको हमारे भगवान नहीं मिलते। तो भगवान विनोद के साथ कहने लगे, लगता है आपके भगवान बड़े कठोर मन वाले हैं, इसीलिए नहीं मिलते। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं भैया, मेरे राम जी तो बड़े करुणा वाले हैं, कृपालु है, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, मेरे राम तो बड़े कृपालु है। अच्छा बाबा तुम मिलते क्यों नहीं? शायद मैं अभी लायक नहीं बना हुआ होगा, इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे, मेरा भरोसा है। और तुलसीदास जी रोने लग गए। तो यही हनुमान जी महाराज जी ने देखा कि ये तुलसीदास जी के सामने राम जी खड़े हैं, फिर भी दर्शन नहीं करता। अगर राम जी चले गए तो बाद में हमको ही परेशान करेगा, और दर्शन कराओ और दर्शन कराओ। इसलिए हनुमान जी ने एक लीला करी। जिस वृक्ष के नीचे ये घटना घट रही थी, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी आकर के बैठ गए। और किस रूप में आए? बोले रघुनाथ खड़े हैं सम्मुख। हनुमान जी बोले, ये रूप बदल करके पेड़ के ऊपर आकर के बैठ गए और पेड़ के ऊपर बैठ करके हनुमान जी को इशारा करते हैं और कहते हैं कि रघुनाथ खड़े हैं सम्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? अरे राम जी खड़े रोक रहा है, रघुनाथ खड़े हैं सम्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? अरे सफल करो द्रग हनुमान जी बोले बनकर के तोता। क्या बदल के बोले? बजा लोगे। रघुनाथ खड़े हैं सम्मुख, तुलसी क्यों रोता? सफल को हनुमान जी बोले बन करके तोता, तोता बन करके। और जो ये आवाज कान पर पड़ी, तुलसीदास जी को होश आया, तो आंख उठा करके देखा तो राम जी का दर्शन हो गया। तो तुलसीदास जी महाराज को राम जी से मिलाने वाले कौन? हनुमान जी। शायद हमने इसके पहले इस पे चर्चा करी, बार फिर दोहरा देते हैं। श्री तुलसीदास जी को राम से मिलाने वाले हैं श्री हनुमान जी। विभीषण जी को राम से मिलाने वाले श्री हनुमान जी। सुग्रीव जी राम जी मिले किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। भरत जी को राम जी मिले किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। और आपको और हमको भी राम जी मिलेंगे तो किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। आज हनुमान जी महाराज जी की यह मंगलमय कथा है और इसलिए तुलसीदास जी महाराज या मंगलमय भाव के साथ श्री हनुमान जी महाराज जी को वंदन करते हैं और किष्किंधा कांड के आरंभ में श्री हनुमान जी महाराज जी का आगमन कराते हैं। कल की कथा में श्री हनुमान जी महाराज पधार चुके थे, तो ही आप सभी ने दर्शन करा। और ऐसे में अब मूल रूप से मानस में राम कथा में यहाँ श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं और हनुमान जी महाराज जी को राम नाम बड़ा प्रिय है। कहते जब कोई भगत रा बोलता है, हनुमान जी के कान खड़े हो जाते हैं और भगत माँ बोले उसके पहले हनुमान जी दौड़ करके उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो राम नाम बहुत प्रिय है हनुमान जी को, इसलिए हनुमान जी के चरित्र का गान करें उसके पूर्व एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार आवाज में बोलते हो बड़े भाव से, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया कल कथा विश्राम हो रही है और आपको अभी तक अभ्यास नहीं हुआ। हम बोले हाथ उठा के तो तालियां बजाने लग जाते हो, इतने साल तक बजाते नहीं थे, अब रुकते नहीं हो। तो एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम। फिर भी खिचड़ी कर ही दी आप लोगों ने। तो श्री हनुमान जी महाराज जी का आगमन होता है। ऋषिमुख पर्वत पर श्री वानरराज सुग्रीव जी थे। सुग्रीव जी के बगल में श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित थे और माता शबरी जी के कहने पर भगवान राम अनुज लक्ष्मण जी के साथ श्री सीता जी की खोज करते करते जिस समय पंपा सरोवर के पास में पहुंचे तो वही ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी बैठे और सुग्रीव जी ने जब दूर से देखा और देख करके श्री सुग्रीव जी महाराज जी ने श्री हनुमान जी से निवेदन किया कि मारुति वे दो पुरुष चले आ रहे, कौन है ये? कहीं मेरे भाई बाली के द्वारा भेजे गए कोई गुप्तचर तो नहीं है? कहीं मेरा भेद जानने को तो नहीं आए हैं? तो कौन है? जाकर के देखो, अगर ये भाई बाली के द्वारा भेजे गए कोई गुप्तचर होंगे तो हमें इशारा कर देना, हम पर्वत छोड़ करके भाग जाएंगे, और अगर कोई साधारण है तब तो दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ऐसे में सुग्रीव जी ने हनुमान जी से निवेदन किया और श्री हनुमान जी महाराज आज ऋषिमुख पर्वत से निकले। हनुमान जी महाराज जी का स्वभाव है, वो जब भी पहली बार किसी से मिलते हैं तो असली रूप में नहीं मिलते, मूल रूप में नहीं मिलते, भेष बदल देते हैं। आप पूरे मानस में देखिए, जिनसे भी हनुमान जी पहली बार मिले हैं भेष बदल करके मिले हैं। आज जब राम जी की भी खबर लेनी थी तो उस समय हनुमान जी भी एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हो गए और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लग गए। एकदम सफेद वस्त्र, सफेद दाढ़ी, सफेद शरीर, और इस रूप में हनुमान जी महाराज कंचन वरण विराज सुवेशा, श्री हनुमान जी महाराज इस रूप में आज चल पड़े राम जी के नजदीक। श्री राम जी सहज रूप से चले जा रहे थे सीता जी की खोज करते करते। ऐसे में जैसे जैसे हनुमान जी महाराज जी और राम जी के बीच की दूरियां कम होने लग गई, सो ही हनुमान जी महाराज जी के भीतर अलग आनंद उमड़ने लग गया, अलग प्रसन्नता महसूस होने लग गई। और जैसे ही दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई और श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल राम जी के सम्मुख आकर के खड़े हो गए, तो राम जी के श्री विग्रह को देखने के बाद श्री हनुमान जी महाराज जी के हाथ एकदम से जुड़ गए और उन्होंने राम जी को प्रणाम कर दिया। हनुमान जी ने ब्राह्मण के रूप में राम जी को प्रणाम किया। ये राम जी ने देखा, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को प्रणाम नहीं किया। तो जैसे ही ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय रूप में पधारे हुए राम जी को जब हनुमान जी ने प्रणाम किया, तो कहते हैं यहाँ पर मन ही मन संवाद होने लग गया। मानस में नहीं है, पर अन्य साधु संत इसका भाव लिखते हैं कि जैसे हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में राम जी को प्रणाम किया, तो राम जी हनुमान जी से मन ही मन चर्चा करने लगे कि हनुमान, तुम ब्राह्मण का भेष तो बना लिए, ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन तुमने सही से नाटक किया नहीं। ब्राह्मण का भेष तो बना लिया, पर ब्राह्मण बनना तुमको आया नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या गलती हो गई? राम जी बोले, वो ब्राह्मण कैसे जो क्षत्रियों को देख करके प्रणाम करे? नियम तो यही है, क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करता है, और आप ब्राह्मण बन तो गए, रूप तो बना लिया, पर नाटक सही सही करना आपको आया नहीं। ब्राह्मण बन करके भी आपने क्षत्रियों को प्रणाम किया, तो ब्राह्मण बने तो हो, लेकिन नाटक सही सही नहीं किया। तो हनुमान जी महाराज हंसने लग गए, बोले भगवान, अगर हम सही से ब्राह्मण नहीं बने ना, अगर हमसे चूक हो गई तो आपसे भी चूक हो गई, आप भी सही तरीके से क्षत्रिय नहीं बने। क्यों? क्योंकि बोले वो क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मण को देख करके प्रणाम न करे। अब हम ब्राह्मण रूप में और आपने हमको प्रणाम नहीं किया, इसलिए नाटक आपको भी कुछ जमा नहीं है। अगर हमको नहीं जमा तो आपको भी नहीं जमा। तो श्री राम जी कहते हैं, आपने ब्राह्मण रूप बनाया और ब्राह्मण रूप बना करके आप हमको प्रणाम कर रहे हैं। ये संवाद मन ही मन चल रहा है, आप हमको प्रणाम कर रहे हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज बोले, भगवान हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो बोले, हम तो प्रणाम करने के बहाने हृदय में झांक करके देख रहे हैं कि मेरे हृदय में जो चित्र है, जो स्वरूप है, क्या वो हृदय का चित्र और आपका चेहरा मिलता जुलता है? तो प्रणाम तो बहाना है। जब आदमी प्रणाम करता है ना, तो गर्दन झुक जाती है। तो भगवान गर्दन झुका करके मैं हृदय में देख रहा हूँ कि हृदय जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, कि मेरे हृदय में जो राम बसे है, क्या उनका फोटो और आपका फोटो एक जैसा है? क्या चेहरा एक ही है? जो मैं हृदय में देखता था, क्या वही आप है? मैं तो कंफर्म करने के लिए हृदय में झांक के देख रहा था, प्रणाम नहीं कर रहा था, हृदय में झांक रहा था। प्रणाम तो बहाना है, मैं तो दिल में देख रहा था। तो जैसे ही सुना, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ये संवाद मन ही मन चला, लेकिन तुलसीदास जी जो दर्शन कराते हैं वो ये है कि श्री हनुमान जी महाराज जी ने जैसे ही राम जी को देखा और देखने के बाद प्रणाम तो कर दिया, वो प्रणाम करने के बाद सोच रहे हैं कि बात करनी है तो कुछ संबोधन भी करना पड़ेगा ना, भाई बहन, कुछ कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, बंधु सखा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्या बोलूं? तो श्री हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि बात करते समय इनको क्या बोलो, क्योंकि जब इनके तिलक को देखता हूँ तो लगता है कि कोई राजकुमार है, और इनके वस्त्रों को देखता हूँ तो लगता है कोई ऋषि कुमार है। अतः राजकुमारो आप कौन हो, ऋषि कुमारो आप कौन हो? कहीं ऐसा कहने से अविवेक हो गया तो गलती हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी महाराज जी ने न राजकुमार कहा न ऋषि कुमार कहा, तो क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, को तुम श्यामल गौरी शरीर
तो तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय रूप विरहु बनवीरा। क्षत्रिय रूप विरही बनरूरा। क्षत्रिय रूप विरहु बनवीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज पूछते हैं, तू तुम श्यामल गौर शरीरा, हे श्याम और ये गौर वर्ण वाले आप कौन है? कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से तो दो नहीं है। महाराज आप नर है कि आप नारायण है? आप कौन है? अपना परिचय दीजिए हमको, कौन है आप? भगवान हंसने लग गए। जब भगवान ने सुना ना, बोले हे ब्राह्मण देवता, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पृथ्वी का भार हरने के लिए आए हैं और भगवान है, तो आपको गलतफहमी हो रही है। क्योंकि हम पृथ्वी का भार हरण क्या करेंगे? हम पृथ्वी की बेटी जानकी की रक्षा नहीं कर पाए, हम पृथ्वी की रक्षा क्या करेंगे? हम कुछ नहीं है, हम साधारण हैं। अगर आप ये सोचते हो कि हम दुख भंजन है, पृथ्वी का भार हरने के लिए आए हैं, पृथ्वी की विपत्ति हरने को आए हैं, तो जरा देखिए, हम खुद दुख में हैं, हम खुद पत्नी के विरह में दुखी है, हम किसी के दुखों को क्या मिटाएंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि हम भगवान है, तो भगवान तो ईश्वर सर्वभूता नाम होता है, उसको सब पता होता है, लेकिन हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारी पत्नी का हरण करके कौन ले जा रहा है, कौन ले गया है, तो हम भगवान कैसे हो सकते हैं? तो आपको शायद गलतफहमी हो गई ब्राह्मण देवता। हम न नर है, न नारायण है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। हम कुछ नहीं है। अरे हम तो बहुत साधारण है। हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बेटा है। ये मेरा छोटा भाई है, नाम है इसका लक्ष्मण और मेरा नाम है राम। और जैसे ही भगवान ने राम नाम कहा, कहते हैं भगवान के मुख से जब वो राम नाम हनुमान जी के कान पर पड़ा, मानो आज हनुमान जी को भगवान के द्वारा राम नाम की दीक्षा मिल गई हो। महाराज हनुमान जी महाराज जी का रोम रोम पुलकित हो गया। हनुमान जी महाराज जी का मन गदगद हो गया। हनुमान जी महाराज आज खुशी से नाच पड़े और बाबा तुलसीदास जी महाराज वहीं पर लिख गए। परिचय दिया कि हम तो राम हैं। सोई जानते ही हनुमान जी महाराज गदगद हो गए और प्रभु पहचाने गहे जही चरणा
दीन बंधु प्रणतारित हरणा। श्री हनुमान जी मूल रूप में प्रकट हो गए और राम जी के चरणों में उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम यहाँ कर दिया। जैसे ही प्रणाम किया, श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी महाराज जी को अपनी भुजाओं के बल पर उठाया और उठा करके हृदय से लगा करके राम जी ने सीधा सीधा प्रमाण पत्र दे दिया कि हनुमान, तय मैं लक्ष्मण के दूना, तुम मुझको लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो। इतना ही नहीं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो जैसे ही राम जी ने कहा कि हनुमान तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो, ये सुनने के बाद बगल में खड़े हुए लक्ष्मण जी बड़े नाराज हो गए, बड़े दुखी हुए। उनको लगा मैं भगवान के साथ, भैया के साथ 14 साल के लिए वन आ गया, पत्नी माता पिता सबको छोड़ करके आ गया, त्याग कर दिया, भवन छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, भैया की सेवा में रहा है और मेरी सेवा में ऐसी कहा कमी रह गई कि अभी अभी आने वाला ये व्यक्ति भैया को मुझसे दुगुना प्रिय हो गया। कहते हैं सरकार, मेरे सामने कहते हैं कि तय मैं लक्ष्मण के दूना, कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो, कहाँ कमी रही। लक्ष्मण जी थोड़े से नाराज हो गए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद समाधान करा दूंगा। और उसी समय जैसे भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज जी को अपनी सारी व्यथा सुनाई और श्री राम जी कहते हैं हनुमान तुम कैसे हो। हनुमान जी महाराज जी के नेत्र में, आंखों में आंसू आ गए। बोले भगवान गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञानी। एक तो मैं मंद हूँ, मोह बस हूँ, कुटिल हृदय वाला हूँ, अज्ञानी हूँ, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन भगवान आपने भी मुझे नहीं पहचाना, आप भी मुझसे पूछ रहे कि मैं कौन हूँ। अब मैं आपको नहीं पहचानता, इसका मतलब यह है कि मैं अज्ञानी हूँ, समझ सकता हूँ, मंद हूँ, लेकिन आपने भी मुझे नहीं पहचाना। तो भगवान हंसने लग गए। बोले हनुमान तुम कुटिल हृदय वाले हो, अज्ञानी हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जो तुमने बोली है ना कि तुम मंद हो, तो हाँ तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ हनुमान, तुम मंद ही हो। तो हनुमान जी थोड़े व्याकुल हो गए। भगवान ऐसा क्यों, मैं मंद क्यों हूँ। तो राम जी बोले पवन के बेटा हो ना, हवा के बेटा हो, पवन पुत्र हो, और पवन यानी हवा अगर मंद गति से बहे ना तो ही ठीक है, ज़्यादा तेज गति से बहती है तो बड़ा नुकसान करती है। और सिवनी वाले लोग तो बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से दर्शन तो हो ही रहा है। हवा मंद गति से बहे तो ठीक है, ज़्यादा तेज गति से बहे तो नुकसान कर देती है। तो राम जी कहते हैं हनुमान तुम पवन पुत्र हो, हवा के बेटा हो, मंद हो, ठीक है, तेज गति से बहोगे तो नुकसान हो जाएगा। हनुमान जी बोले भगवान मंद गति से बहना या तेज गति से बहना ये तो हवा का अपना स्वभाव है, लेकिन हवा को सुंदर, सुगंधित और शीतल तो आप ही बना सकते हैं। तो भगवान सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य। बड़ा दिव्य दर्शन है, सुंदर संवाद हुआ, चर्चा हुई। श्री राम जी हनुमान जी महाराज जी से पूछते हनुमान कोई कथा सुनाओ। तो हनुमान जी बोले भगवान कथा हमारी थोड़ी होती है, कथा तो आपकी होती है, हमारी तो व्यथा होती है। तो राम जी बोले कोई बात नहीं, अगर कथा नहीं है व्यथा है तो व्यथा सुनाओ। तो हनुमान जी बोले भगवान आपका दर्शन हो गया, और आपके दर्शन होने के बाद भी अगर कोई व्यथा बची हो तो फिर आपके दर्शन का क्या लाभ। तो यही तो दिक्कत है, हमारी कथा होती नहीं, हमारी कथा नहीं, हमारी व्यथा होती है। और जब आपका दर्शन हो गया तो कोई व्यथा बची नहीं, तो फिर हम सुनाएं क्या। तो राम जी ने कहा कुछ तो सुनाओ। तो फिर हनुमान जी ने सुग्रीव जी के विषय में सुनाया कि वानरराज सुग्रीव जी यही रहते हैं, अपने भाई बाली के द्वारा बड़े पीड़ित है। भगवान आप उनके पास चले, उनको सीता जी की कोई खबर भी होगी तो वे आपको मदद करेंगे। तो श्री राम जी को लक्ष्मण जी को उत्तर देना था कि मैंने हनुमान को लक्ष्मण से भी दुगुना प्रिय क्यों बोला। इसलिए हनुमान जी ने, श्री राम जी ने जानबूझकर के ऐसी लीला करी। श्री राम जी ने कहा हनुमान सुग्रीव हमको कहाँ मिलेंगे। हनुमान जी बोले यही पर्वत पे ही रहते हैं, आप चलिए उनसे मिलिए। तो राम जी ने कहा देखो हनुमान अब हमसे और नहीं चला जाएगा, हम बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं, थक गए हैं, और पर्वत पर चढ़ना हमसे नहीं होगा। इतनी लंबी यात्रा करके राम जी आए लेकिन थके नहीं। लेकिन आज राम जी कह रहे कि हम बहुत थक गए हैं। क्यों थक गए? स्वाभाविक बात है, जब बेटा बड़ा हो जाता है ना
तो माँ बाप कहते अब हमसे नहीं होता, अब तुम बड़े हो गए हो, संभाल लो। और हनुमान जी कौन है? राम जी के बेटा है। जब श्री हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने माता जानकी जी को 9 बार माँ कहा, कभी माता कहा, कभी माँ कहा, कभी जननी कहा। तो जब बार बार 9 बार माँ कहा हनुमान जी ने माता सीता जी को, तो फिर आखिर में श्री सीता जी ने भी हनुमान जी को बेटा बोल दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत माने बेटा। तो जब सीता जी हनुमान जी को अपना बेटा बोल देती है तो राम जी के तो बेटा हो ही गई। तो यहाँ पर हनुमान जी बेटा है राम जी के। और जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तब माँ बाप कहते, तब पिता कहता हम थक गए, अब तुम संभालो, अब हमसे नहीं होता। तो इसीलिए अब तक तो राम जी नहीं थके, पर हनुमान जी को देख करके बोले, हनुमान अब हम बहुत थक गए हैं, अब हमसे और चला नहीं जाएगा, तो हम चल करके वहां जाए, उससे अच्छा यही है कि तुम सुग्रीव को ही हमारे पास लेकर के आओ। तो ऐसे में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान आप तक वही चल करके आ सकता है जिसमें ज्ञान हो, भक्ति हो, कर्म हो। लेकिन सुग्रीव में न ज्ञान है, न भक्ति है, न कर्म है। और जिसके पास ये तीनों चीजें न हो तो उसके पास तो आपको ही चलना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि अगर ज्ञान, कर्म और भक्ति वाले व्यक्ति को भगवान मिलते हैं और सुग्रीव में अगर ये तीनों चीजें नहीं थी तो फिर उसको भगवान मिल कैसे गए? तो उसका कारण यही था, सुग्रीव में योग्यता बिल्कुल नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था, कर्म भी नहीं था, भक्ति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको भगवान मिल गए। इसका एकमात्र कारण यही था कि सुग्रीव के जीवन में श्री हनुमान जी महाराज जी थे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान जी की कृपा से राम जी मिलते हैं, इसीलिए हनुमान जी की कृपा से राम जी मिल गए। और क्या घटना भई, श्री हनुमान जी महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज जी ने राम जी से कहा कि भगवान आपको अभी तक पैदल चल करके आना पड़ा क्योंकि आपके पास कोई वाहन नहीं था, लेकिन आज वाहन आपके सामने उपस्थित है, आपको पैदल यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और उसी समय हनुमान जी महाराज जी ने विराट रूप बनाया। हनुमान जी महाराज जी के कंधों पर राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान हो गए। श्री हनुमान जी महाराज ने जोर से जयकार लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम। उसी समय हनुमान जी पवन वेग से लेकर के चले। और आप जानते बड़ा प्रसिद्ध भजन है, दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। तो आइए बड़े भाव से गाते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री सरकार को आज कंधों पर विराजमान करा करके श्री हनुमान जी महाराज ले चले। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि सुंदरकांड का भी हम सभी को दर्शन करना है और रावण वध के साथ साथ भगवान के राज तिलक की कथा को आज के दिन हम सबको श्रवण कर कथा को आज विश्राम करना है। तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी को लेकर के सुग्रीव जी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद अपूर्वतम भाव के साथ भगवान ने सुग्रीव से वहां मित्रता करी। मित्रता करने के बाद भगवान ने अपनी बात सुग्रीव को सुनाई और सुग्रीव ने अपनी बात श्री राम जी को सुनाई। भगवान की यही करुणा है कि सुग्रीव का दुख जब भगवान ने सुना तो सुनने के बाद भगवान अपना कष्ट भूल गए कि मेरी भी पत्नी का हरण हुआ है और मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। राम जी भूल गए और सुग्रीव जी को आश्वासन दे दिया कि कुछ ही दिनों में आपका राज्य, आपका अधिकार, आपकी पत्नी मैं आपको वापस दिला करके रहूंगा। और इसी संकल्प और वचन के कारण राम जी वचन के बड़े पक्के हैं। जो पक्के हैं इकरारों के, वो इकरारों पर मिट जाते हैं। जो बातों के बातूनी हैं, ऐलान बदलते रहते हैं। राम जी वचनों को बड़ा महत्व देते हैं। प्राण जाई पर वचन न जाए। आज श्री राम जी के वचन के कारण, संकल्प के कारण सुग्रीव जी ने राम कृपा का बल प्राप्त करके बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली युद्ध में आया
लेकिन जैसे बाली का नाम है, नाम के अनुरूप इसका बल भी बड़ा अद्भुत है। बाली साधारण नहीं है, वानरों में सबसे ज्यादा बलवान बाली है। आपको पता होगा, रावण को 6 महीने तक दबा करके अगर किसी ने रखा तो इसी बाली ने रखा। इसीलिए रावण बाली से बड़ा डरता है, बड़ा भयभीत होता है। अगर बाली को पता लग जाता ना कि श्री राम जी की मित्रता बाली से है या बाली उनको जानता है, तो रावण उसी समय सीता जी को ससम्मान राम जी को वापस लौटा देता है, क्योंकि बहुत डरता है रावण बाली से। 6 महीने तक बाली ने रावण को बगल में दबा करके रखा था। तो वो बाली बड़ा अद्भुत है, सुग्रीव उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। परिणाम में कई बार सुग्रीव को भाग करके वापस लौटना पड़ा, और जैसे सुग्रीव वापस लौटा, राम जी से बार बार कहता है कि भगवान, आपने कहा था कि आप मेरी सहायता करेंगे, और फिर क्या हो गया? वो मुझे मार रहा है, भगा रहा है, आप कुछ करिए। तो ऐसे में भगवान ने युक्ति करी, अपने गले की वनमाला उतार करके सुग्रीव को पहनाई, और पहना करके भगवान ने सुग्रीव को कहा कि आप वापस जाए, अब की बार आप विजयी होकर के लौटेंगे। तो ऐसे में जैसे सुग्रीव युद्ध के लिए गया, कथा आप जानते हैं, राम जी ने वृक्ष के पीछे से छुप करके बाण मारा, और उसी बाण से एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने बाली को मारा, बाली घायल होकर के जमीन पर गिरा। जिस समय बाली गिरा उसी समय उसका पूरा समाज, पूरा परिवार उसके सामने आया। और ऐसे में जब राम जी भी वृक्ष के पीछे से निकल करके सामने आए, तो बाली ने पूछा कि आपका और मेरा बैर क्यों? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, ऐसा भेदभाव क्यों? अगर आप सुग्रीव के बजाय मुझसे मित्रता करते तो वो जो रावण है ना, सीता जी को लेके गया, वो वापस लौटा के चला गया। आपने मुझसे बैर किया और सुग्रीव से मित्रता, ऐसा क्यों? तो राम जी ने कहा, देखो बाली, तुम्हारा और मेरा कोई निजी बैर नहीं है। तुम अपराधी हो, पापी हो, और पापी को दंड मिलना चाहिए। तुम्हारा अपराध इतना ही है, तुमने अपने भाई का राज्य लिया, ठीक है, वो भाई भाई की बात है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन तुमसे जघन्य अपराध यह हुआ है बाली कि तुमने अपनी भाई की पत्नी को जबरन अपने पास रखा। ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। और इतिहास जानता है कि जब जब नारी का अपमान होगा, नारी के विवशता से ही विध्वंस की शुरुआत होगी। और तुम्हारा जघन्य अपराध इतना ही है कि तुमने भाई की पत्नी का सम्मान नहीं किया। रामायण हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो नारी के सम्मान के लिए हो रहा है, सीता जी के सम्मान के लिए हो रहा है। श्री राम जी राज त्यागने को तैयार हो गए थे जब एक धोबी ने सीता जी के सम्मान पर प्रश्न उठाया था, उनके चरित्र पर प्रश्न उठाया था। मानस पूरी की पूरी नारी के सम्मान के ऊपर कथा आधारित है महाराज। यहाँ जटायु जी ने कल प्राण त्याग दिए नारी के सम्मान के लिए। बाली ने वही गलती करी जो रावण ने करी थी, और इसीलिए राम जी ने कहा, तुम्हारा और मेरा कोई निजी वैर नहीं है, लेकिन तुम नारी जगत का सम्मान नहीं करते। और जो नारी का सम्मान नहीं करता, किसी भी रूप में हो, अगर नारी के साथ वो अपराध करता है, उसको दहेज के लिए सता करके हो, उसको भ्रूण हत्या के रूप में खत्म करके हो, बेटे के चाहत में बेटी को मार करके हो, या फिर नारी को भोग की वस्तु मान करके हो, किसी भी रूप में अगर कोई पुरुष किसी नारी जगत का अपमान करता है तो वो मृत्यु दंड का अधिकारी है। इसीलिए मैं तुम्हें मारती, तुम्हारा मेरा कोई निजी वैर नहीं है। बाली की आंख में आंसू आ गए, भगवान मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। रोने लग गया बाली, मैं पापी हूँ, मानता हूँ, लेकिन भगवान माफ करिए, आप थोड़े से व्याकरण में कच्चे हैं। आप मुझको पापी कह रहे हैं, मैं पापी था, अभी हूँ नहीं। पापी था, मैंने पाप किया, मैंने बहुत अपराध किए, मैं पापी था, लेकिन जब आपके दर्शन हो गए तो मेरे सारे पाप मिट गए। और आप मुझे अभी भी पापी कह रहे हैं, तो आपका व्याकरण थोड़ा कच्चा है। मैं पापी हूँ नहीं, पापी था। आपका दर्शन हो गया, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, आपका दर्शन हो गया, सारे पाप समाप्त हो गए। गदगद हो गया बाली, भगवान राम का दर्शन करने लग गया। ऐसे में राम जी ने कहा कि देखो, मेरा काम रोगी के रोग को मिटाना है, रोगी को खत्म करना नहीं। डॉक्टर रोग मिटाता है, रोगी को नहीं। राम जी ने कहा, तुम्हारे भीतर का जो अभिमान था वो खत्म हो गया। बाली, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मैं फिर से जीवन दान दे सकता हूं, अगर तुम चाहो। बाली ने कहा, महाराज जीने की चाह किसे है?
आपका दर्शन हो जाए, आपका नाम जबान पर आ जाए। इसलिए साधु संत कितना तप करते हैं, आपका नाम जबान पर आ जाए इसके लिए प्रयास करते हैं। और मैं मरूं और आप मेरे सामने खड़े हो, इतनी प्यारी मृत्यु को कौन त्यागना चाहेगा। जीने की चाह नहीं है महाराज, आपका दर्शन हो गया रघुनंदन, अब तो जीने में भी मजा है और अब तो जाने में भी मजा है। अब कोई चाह न बची हमारे मन। लेकिन हाँ, जाते जाते एक काम करके जाना चाहता हूँ। क्या? अंतिम समय में बाली ने काम बहुत बढ़िया किया। बाली ने तुरंत अपने पुत्र अंगद को सामने बुलाया, अंगद का हाथ अपने हाथ में लिया और बाली ने राम जी की ओर देख करके कहा कि भगवान, मैं आपके किसी काम न आ सका, मैं आपके किसी कार्य में मदद न कर सका, मैं राम कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान न दे सका, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार का एकाध सदस्य धर्म के कार्य में लगे, मेरा परिवार का एकाध सदस्य राम कार्य में लगे। इसलिए रघुनंदन, आज मैं अपने पुत्र अंगद को राम कार्य के लिए आपको सौंप देता हूँ। आज मैं अपना बेटा धर्म कार्य के लिए आपको सौंप रहा हूँ। ये काम बाली ने जाते जाते बहुत बढ़िया किया कि उसका एक बेटा था और अपने एक बेटे को बाली ने राम कार्य के लिए समर्पित कर दिया। बाली गृहस्थी है और बाली ने पूरे विश्व को यह संकेत दिया, ये विश्व को संदेश दिया कि उसी व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम धन्य है जिसकी कम से कम एक संतान देव, देश और धर्म के काम में आती हो। धन्य है वो माता जिसकी कोख से कोई वीर जन्मता है, कोई दाता जन्मता है, कोई भगत जन्मता है। कहते हैं ना, मनुस्मृति में बोला गया, जननी जने तो भगत जन, कहे दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, कहे गवाए नूर। किसी अभक्त की माँ कहलाना, किसी कायर की माँ कहलाना, किसी कंजूस की माँ कहलाना, ये माँ शब्द का अपमान है। आपकी एक संतान तो देव, देश और धर्म की सेवा में जरूर लगनी चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों का आग्रह रहा, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों का भी आदेश रहा कि हर गृहस्थियों को चाहिए वो 3 बच्चों को जन्म दे। सुन करके अटपटा लगता है क्योंकि लोगों की यही सोच है, हम दो, यही सोचते हैं लोग। लेकिन हमारे संतों का संदेश रहा, धर्म ग्रंथों का ऐसा आदेश रहा, हर गृहस्थियों को चाहिए 3 बच्चों को जन्म दे। उसमें से 2 को बुढ़ापे के सहारे के लिए रख दे, कम से एक निकाल दे तो दूसरा रख ले, इसलिए 2 को बुढ़ापे के सहारे के लिए रखे और एक बच्चे को राष्ट्र की सेवा में, धर्म की सेवा में, समाज की सेवा में, गौ की सेवा में या फिर धर्म की सेवा में जरूर समर्पित करें। आज दुर्भाग्य है, लोग अपने स्वार्थ तक सीमित रहते हैं। लोग चाहते हैं मेरा बेटा मेरे ही पास दुबका रहे, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बने, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में खूब सेवा करे। ये बड़ी विचित्र बात है। आज हम चाहते हैं कि हमारे बीच में भगत सिंह पैदा हो, आज हम चाहते हैं हमारे बीच में राजगुरु पैदा हो, आज हम चाहते हैं हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हो, हम चाहते हैं हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी पैदा हो। लेकिन जब बलिदान देने की बात आती है ना, तो सब कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, राजगुरु पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोसी के घर में हो। मेरा बेटा तो मेरे पास दुबका है, मेरा बेटा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। पर धन्य है महाराज गुरु गोविंद सिंह जी। जानते हैं, उनके 4 बेटा थे और चारों के चारों बेटाओं को उन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब उनके चारों बेटा भारत माँ की सेवा करने लग गए और सेवा करते करते जब सरहद पर शहीद हो गए, उनका जब ये समाचार गांव में पहुंचा तो पूरा गांव उस दिन रो रहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटा एक साथ भारत माँ की सेवा में समर्पित हो गए। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नाच रहे थे। उन्होंने, लोगों ने पूछा, आपको दुख नहीं हुआ, आपको पीड़ा नहीं हो रही? आपके 4 बेटा थे और चारों के चारों शहीद हो गए। तो जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, अरे इन पुत्रन के कारणे वार दिए सुत 4, इन पुत्रन के कारणे वार दिए सुत 4 मुवे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। अगर चारों के बलिदान पर हजारों जिंदा रहते हैं तो ये बलिदान कोई बहुत कीमती नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे 4 बेटा थे और चारों के चारों भारत माता की सेवा में समर्पित हो गए। आपको पता होगा, भगत सिंह जी की माता नाम है जिनका विद्यावती जी।
जब भगत सिंह जी फांसी के फंदे पर झुलस चुके थे ना, तो उस समय माता विद्यावती जी कारागृह के बाहर रो रही थी। तो लोगों ने कहा, एक वीर धीर की माँ होने के बाद ऐसे रोना आपको शोभा देता है क्या? ये अच्छा लगता है कि आप रो रही है? अपने पुत्र की शहादत पर रोना ये आपको शोभा नहीं देता। तो ऐसे में विद्यावती जी बोली, मैं रो रही हूँ लेकिन अपने पुत्र की शहीदी पर नहीं। इसका उनका उत्तर सुनिएगा, बड़ा अद्भुत है। माता विद्यावती जी ने कहा कि मैं अपने पुत्र की शहीदी पर नहीं रो रही हूँ, तो बोले मैं तो अपने कोख को कोसते हुए रो रही हूँ कि कैसा मेरा दुर्भाग्य कि मेरी कोख ने केवल एक भगत सिंह को जना है। काश एक और भगत सिंह पैदा हुआ होता तो इसके शहीदी के बाद, इसकी शहादत के बाद उसे भी राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर देती। एक बेटा भारत माँ की सेवा में लग गया तो दूसरा बेटा अगर होता तो उसे भी राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देती। ये विचार रखने वाली माता विद्यावती जी रहे। धन्य है वो माँ बाप जो अपने बच्चों को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। महाराज मैं धन्यवाद करूं और मैं निवेदन करूं आप सबसे कि एक बार भारत के उन सभी सैनिक के माता पिताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, सैनिक बनाकर के सरहद पर भेज दिया। धन्य है उनका बलिदान, धन्य है उनका त्याग और धन्य है उनकी राष्ट्रभक्ति। भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप लोग सोच रहे होंगे आज ना 15 अगस्त है ना 26 जनवरी है, चल क्या रहा है? लेकिन केवल क्या 2 ही दिन पर जयकार लगाए? ये अभिमान तो रोज होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस बात का अभिमान हो कि हम भारतीय हैं और भारत माँ के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा हम सभी के अंदर होना चाहिए। सब सैनिक नहीं बन सकते, सब बंदूक पकड़ करके सरहद पर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। विरलों को वो सौभाग्य प्राप्त होता है, बड़भागी होते हैं, उसके लिए जन्मों की तपस्या लगती है भारत माँ की सेवा के लिए लगने के लिए। और इसीलिए एक बात बोले, आपको शायद अटपटी लगेगी पर सच्ची है। मेरे भारत के असल हीरो वो नहीं है जो टीवियों पर चंद रुपयों के लिए अश्लील चित्र का प्रदर्शन करते हैं। भारत के असल हीरो वो नहीं है जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते, कुछ भी दिखाने को तैयार हो जाते, किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं। वो मेरे भारत के हीरो नहीं हो सकते। मेरे भारत के असल हीरो तो वो है जो घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सुख सुविधाएं सब छोड़ छाड़ करके सरहद पर सर्दी गर्मी को सहन करते हैं, हाथ में बंदूक पकड़कर और हथेली पर अपनी मौत को रख करके जो हर सुबह शाम मौत से होली खेलते हैं, दिवाली खेलते हैं। मेरे भारत के वो सैनिक, वो वास्तविकता में भारत के असल हीरो है, वो मेरे देश के असल हीरो है। महाराज एक बार उनके लिए तालियां जोरदार। भारत के असल हीरो वो है, लेकिन दुर्भाग्य है उन हीरो का फोटो कोई अपने मोबाइल में वॉलपेपर पे नहीं लगाता, कोई अपने डीपी पे नहीं लगाता। ये हमको याद रखना चाहिए, उनका त्याग है, उनका बलिदान है, वो सरहद पर खड़े हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आराम से बैठ करके मौज से जिंदगी जी रहे हैं। ये उनका बलिदान है जो हमारा जीवन खुशहाल बना रहा है। तो धन्य है वे लोग जो अपने बच्चों को सैनिक बनाते हैं, भारत की सेवा में समर्पित करते हैं। आज ये प्रेरणा रामचरितमानस से ही मिलती है। राजा बलि ने यही कार्य किया, अपने पुत्र अंगद को उन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और यह कार्य कर राम जी का दर्शन करते करते बलि गत प्राण हो गए, राम जी में लय हो गए। अपूर्वतम भाव के साथ उस स्थान पर भगवान ने बाली का अंतिम संस्कार करा करके सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य दे दिया। सुग्रीव को जैसे ही किष्किंधा का शासन मिला, सुग्रीव भोग में भगवान की आज्ञा को भूल गया, तो भगवान बड़े नाराज हुए। श्री लक्ष्मण जी महाराज जी ने थोड़ा क्रोध किया तो सुग्रीव को होश आया और बड़ी लंबी अवधि बीत जाने के बाद सुग्रीव ने सारी वानर सेना को तैयार किया और सबको साथ में लेकर के सुग्रीव ने ये नेतृत्व हनुमान जी महाराज जी को सौंपा और कहा कि आप जाओ
और जाकर के श्री सीता जी की खोज करके आओ। और ध्यान रहे, जब तक सीता जी का पता मिल नहीं जाता तब तक वापस लौट करके आना मत। अगर बिना सीता जी की खबर लिए वापस लौटे तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सुग्रीव के आदेश से सारी वानर सेना तैयार हुई। जाने से पहले सबने राम जी से अनुमति मांगी। प्रणाम कर कर के सब लोग आगे बढ़े। तो सबने जब प्रणाम किया, अंत में श्री हनुमान जी महाराज जी ने प्रणाम किया, तो राम जी के मन में ये विचार जगा कि किसी और को इस कार्य में सफलता मिले या न मिले, पर हमको भरोसा है हनुमान को इस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। और इसलिए श्री राम जी ने सोचा कि जब हनुमान सीता से मिलेंगे तो परिचय कैसे कराएंगे। तो श्री राम जी ने राम नाम से अंकित मुद्रिका निकाली और हनुमान जी के हाथ में दी। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। और हनुमान जी को देकर के कहा कि हनुमान इस मुद्रिका को लेकर के जाओ और जब सीता से मिलो तब ये मुद्रिका उनको दिखा देना। इसको देखते ही सीता जी समझ जाएंगे कि तुम रामदूत हो। हनुमान जी महाराज जी ने उस मुद्रिका को लिया और हनुमान जी सोचने लग गए कि इस मुद्रिका को मैं रखूं कहाँ। उंगली में पहन नहीं सकता क्योंकि स्वामी की मुद्रिका है, और स्वामी की मुद्रिका सेवक अपने उंगली में पहने ये ठीक नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले उंगली में पहन नहीं सकता और ऐसा कोई स्थान भी नहीं है कि जहाँ रखूं। सोचा अगर इसको मुट्ठी में पकड़ करके चलता हूँ और गलती से अगर बीच में कोई राक्षस मिल जाए तो कहीं गलती से जिस हाथ में मुद्रिका है उसी हाथ से प्रहार कर दिया तो बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि राम नाम ये कभी किसी को मारता नहीं है, राम नाम तो हमेशा तारता है, तो अपराध हो जाएगा। तो कहाँ रखो मुद्रिका। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के दाता है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर का दर्शन किया। हनुमान जी ने जाना कि प्रत्येक इंद्रिया को कोई ना कोई आभूषण पहनाया जाता है। हाथ में चूड़ी, गले में हार, नाक में मोती, पाँव में पायल, प्रत्येक इंद्रिया को कोई ना कोई आभूषण पहनाया जाता है। लेकिन हनुमान जी ने जाना हमारी एक इंद्रिया ऐसी है, हमारी जीभा, जिसको हम कभी कोई आभूषण नहीं पहनाते। और मूल रूप से अगर देखा जाए तो जीभा का आभूषण राम नाम ही है। इसलिए राम नाम मणि दीप धरो, जीहदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे सी उजियार। राम नाम ये जीभा का आभूषण है, इसलिए जीभा रूपी गद्दी पर हमेशा राम नाम बसा रहना चाहिए। हनुमान जी ने तुरंत राम नाम से अंकित मुद्रिका मुख में रखी, जय श्री राम का जयकार लगाया और सब चल पड़े। आगे वानर सेना, पीछे हनुमान जी। चलते चलते बड़ी लंबी यात्रा हुई। यात्रा करते करते कहीं पर भी सीता जी का पता न लगा। तो चलते चलते पूरी वानर सेना को साथ में लेकर के हनुमान जी स्वयं प्रभा जी की गुफा में पहुंचे। स्वयं प्रभा जी ने मार्ग प्रशस्त किया। सब लोग आंख बंद करके चलते गए, राम नाम जपते चलते गए। तो चलते चलते हुआ यह कि सब समंदर के किनारे जाकर के पहुंच गए। और जैसे ही समंदर के किनारे पर पहुंचे तो ऐसे में ये घटना भई कि वहां पर आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग डर गए कि यहाँ से तो कोई रास्ता जाता ही नहीं, सीता जी की खबर मिलेगी कहाँ। तो सब लोग बात कर रहे थे। उसी समय जटायु के भाई संपाति वहां पर आए और संपाति ने मार्गदर्शन किया कि आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे आपको बता सकता हूँ कि यहीं से कुछ दूरी पर, 400 मील के दूरी पर, समंदर के बीच में एक सोने की लंका नगरी है। और उसी लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है और उसी अशोक वाटिका में भगवती सीता जी राक्षसियों के बीच में घिरी हुई है। जो भी वहां पहुंचेगा उसको सीता जी का दर्शन मिल जाएगा और आपको राम जी को सुनाने के लिए सीता जी की खबर मिल जाएगी। तो जो जाएगा सो राम कार्य को पूरा करेगा। इतना बोल करके संपाति जी चले गए। तो सारी वानर सेना चिंता में आ गई कि इस 400 मील के समंदर को कौन पार करेगा। जो पार करेगा सो ही सीता जी की खबर लाएगा। तो कौन है जिसमें इतना बल हो कि वो 400 मील के समुद्र को एक छलांग में पार करा दे। तो जैसे सुना तो सब लोग अपने अपने बल का दर्शन कराने लग गए। तारक कहते हैं कि मैं 20 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। नल कहते हैं मैं 40 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। नील ने कहा
जितना मुझ में बल है, मेरा अंदाजा है कि मैं 60 योजन तक तो छलांग लगा लूंगा, लेकिन समुंदर 400 मील का है, इसीलिए 60 योजन छलांग लगाना पर्याप्त नहीं होगा। जामवंत जी कहते अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जब युवान था ना, तब तो जितनी दूर चाहो उतनी दूर छलांग लगा सकता था। अंगद जी ने कहा जहाँ तक मुझे पता है मैं छलांग लगा करके लंका में पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन वहां से वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जाने से डर रहा। तो सब असमर्थ थे, तो कौन जाएगा? तब एकदम से सबको याद आया कि अरे हनुमान कहाँ है। तो जब सबने चारों ओर नजर घुमाई तो पता लगा समंदर के किनारे पर एक पटिक शिला के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। तो जामवंत जी के साथ पूरी वानर सेना उछल कूद करते करते हनुमान जी के पास पहुंची और जामवंत जी ने कहा, हनुमान यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अरे उठो, राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है हनुमान, और आज जब राम कार्य पूरे करने की बारी है तो तुम यहाँ बैठे हो। उठो, अपनी शक्ति को पहचानो और लांग दो इस 400 मील के समंदर को। हम में से किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हनुमान तुम्हारे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि दुर्गम कार्य जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम में सारी शक्तियां विद्यमान है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई और नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तुम स्वयं रुद्र के अवतार हो, इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो। वायु का वेग, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि का तेज, हवा का वेग और धरती की सहनशीलता तुम्हारे अंदर है हनुमान, अपने स्वरूप को जानो। कवर सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम जाही। तो ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है हनुमान जो तुम नहीं कर सकते, इसलिए उठो, अपने स्वरूप को पहचानो और लांग दो इस 400 मील के समंदर। जैसे ही जामवंत जी महाराज जी ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, सोई हनुमान जी महाराज अपनी शक्तियों को जान गए। शक्तियां सबके भीतर होती है, बस जगाने वाला कोई सद्गुरु चाहिए होता है। आज वो भूमिका जामवंत जी ने पूरी कर दी और जैसे हनुमान जी महाराज जी की शक्तियों को जगाया, आज हनुमान जी महाराज वामन से विराट बन गए। आज विराट रूप हनुमान जी महाराज जी ने धारण कर लिया और बार बार हनुमान जी आज रघुवीर को याद करने लग गए। आज तक राम जी को याद करते थे, आज तक राघवेंद्र को याद करते थे, आज तक राजा राम को याद करते थे, लेकिन आज पहली बार हनुमान जी महाराज रघुवीर को याद कर रहे हैं, क्योंकि वीरता का याद कार्य करना है। श्री राम जी रघुवीर है तो श्री हनुमान जी महावीर है, और आज महावीर रघुवीर का स्मरण करने लग गए। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे हनुमान जी महाराज ने विराट रूप बना लिया और विराट रूप बना करके हनुमान जी महाराज जी ने आज जैसे अपने चरणन से महाराज एक पर्वत को दबाया, पर्वत सीधे पाताल में चला गया, उबल करके धातु निकलने लग गए और हनुमान जी महाराज जी ने आज जय श्री राम का जयकार लगाया और हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से यात्रा करने लग गए और भक्तगण महावीर को याद करने लग गए। श्री हनुमान जी महाराज आज रघुवीर को याद करते हैं। बाबा तुलसीदास जी महावीर को प्रणाम करते और गाते हैं, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, रघुबर बसियो रे, राम नाम रसियो रे, रघुबर बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, रघुबर बसियो रे, रघुबर बसियो रे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज जी ने पूरे बल के साथ पर्वत पाताल में दबाया, उबल करके धातु निकलने लग गए और ऐसे में हनुमान जी महाराज जी ने आकाश मार्ग से अपनी यात्रा को आरंभ किया।
श्री हनुमान जी महाराज जब भक्ति की खोज के लिए निकले तो ऐसे में हनुमान जी महाराज जी के मार्ग में 3 विघ्न आए। जब भक्त भक्ति के लिए निकलता है तो उसके मार्ग में विघ्न आते जरूर हैं। हनुमान जी महाराज जब चले तो ऐसे में पहला विघ्न आया मैनाक पर्वत, जो कि सोने का था। कहते पहले पर्वतों को पंख हुआ करते थे, उड़ उड़ करके किसी भी गांव पे बैठ जाते तो सारे गांव खत्म हो जाते थे। तो देवराज इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए और ये जहाँ बैठे हैं उसी समय वही बैठ गए। लेकिन ये मैनाक पर्वत सोने का था। इधर गया तो समंदर की शरण गया और समुद्र देव से उसने कहा कि किसी को परेशान नहीं करेंगे, पर आप हमारी रक्षा करें, इंद्र से हमको बचाएं और अपने भीतर हमको रहने की अनुमति दें। तो कहते हैं ये मैनाक पर्वत समंदर के अंदर रहता था। तो जब श्री हनुमान जी महाराज भक्ति खोज ले निकले, लंका की ओर जाने के लिए चले, तो उस समय ये मैनाक पर्वत ऊपर आया और आकर के हनुमान जी से बोला कि महाराज बड़ी लंबी यात्रा आपको करनी है, यात्रा आरंभ कर चुके हैं, बीच में विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं। हमारा निवेदन है आपसे कि थोड़ी देर बैठ करके आप के बाद अगर बीच में रुक गए तो आपकी यात्रा वहीं पर खत्म हो जाएगी। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा में निकलने के बाद रुकना नहीं होता है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी या अपने बच्चों को सुनाई होगी, कछुआ और खरगोश की, कि दोनों रेस लगाते हैं और ये बात बोली जाती है कि जो पहले पहुंचेगा वो विजयी हो जाएगा। तो खरगोश तो बड़ी तेज गति से जाता है, ऐसी ही कथा है। खरगोश बड़ी तेज गति से जाता है और जाकर के आगे जाकर के रुक जाता है। रुकने के बाद पीछे मुड़ करके देखता है तो कछुआ अपनी चाल से आ रहा होता है। खरगोश ने जो सोचा कि जितनी धीमी गति से ये आ रहा है, चल रहा है, ये मेरे पास भी पहुंचे ना, तब तक मैं आराम से एक नींद पूरी कर सकता हूँ। और यही सोच करके खरगोश वहीं पर सो गया। लेकिन कछुआ अपनी चाल से चलता गया, चलता गया, चलता गया और चलते 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 अपने मुकाम तक पहुंच गया। बाद में जब खरगोश ने आंख खोल करके पीछे देखा तो कछुआ पीछे नहीं, मुकाम तक पहुंच गया था। घटना बहुत छोटी है, बचपन में कई बार सुनी होगी, बच्चों को सुनाई होगी, लेकिन ये घटना आध्यात्मिक यात्रा में हमको बड़ी सुंदर प्रेरणा देती है। ये घटना कहती है अगर खरगोश की तरह चल करके आगे जाके रुक गए तो जहाँ रुकोगे वही खत्म हो जाओगे। इसीलिए रुकना नहीं है, भले ही कछुए की चाल से चलते रहो, लेकिन चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। भक्ति में निरंतरता जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी दिन 11-11 माला जपो और छुट्टी वाले दिन माला कहा, भगवान कहा और तुम कहा। भक्ति में ऐसा नहीं चलता। भक्ति में नियम के साथ योगी युजित सततम। अगर आप शिवालय में चले जाए तो शिवालय में शिवलिंग के ऊपर धार गिरती है, बूंद बूंद गिरती है, पर लगातार गिरती है। इसीलिए आप देखें तो मंदिरों में आप जब जाते हैं तो शिवालय में, देवालयों में सबसे पहले द्वार पर कछुआ रखा होता है। कछुआ ही होता है ना कि खरगोश होता है? कछुआ होता है। कछुआ क्यों रखा था? क्योंकि कछुआ धीमी चाल से चला लेकिन लगातार चलता रहा। यानी भक्ति में निकलने के बाद भले रोज एक ही माला जपो, लेकिन रोज नियम से जपो तो बात बनेगी। जब महिलाएं मंथन करती है तो उनको पता है मंथन लगातार करना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है। भक्ति में निरंतरता जरूरी है, सातत्यता जरूरी है। दुकानदार अपनी दुकान खोल करके गद्दी पर रोज बैठता है, ग्राहक आए या ना आए वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है ग्राहक आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, परसों नहीं आया तो नरसों आ जाएगा, पर जब भी आएगा बात बनेगी। तो दुकानदार अपनी गद्दी नहीं छोड़ता, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी अपने गद्दी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। मन नहीं लगा तो माला जपना छोड़ देते हैं, मेहमान आ गए तो भजन छोड़ देते हैं, ठंडी बहुत है तो भजन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर भक्ति में कुछ पाना चाहते हो तो भक्ति में निरंतरता जरूरी है। इसलिए हनुमान जी महाराज रुके नहीं।
हनुमान जी महाराज ने तुरंत कहा, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। और हनुमान जी रुके नहीं, मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और हनुमान जी आगे निकल गए। तो भक्ति का पहला विघ्न पार हो गया। उसके बाद हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो दूसरा विघ्न आया। दूसरा विघ्न था सुरसा, ये सर्पों की माता है। जैसे ही वो हनुमान जी को आकाश मार्ग से जाता हुआ देखती है, सो ही ऊपर आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ मुझे राम कार्य करके वापस लौटने दो, एक बार सीता जी की खबर राम जी को मैं सुनाऊं और उसके बाद मैं खुद तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा, तब तक मुझे जाने की अनुमति दो। सर्पों की माता सुरसा ने कहा कि मैं तो भूख लगने पर अपने अंडों को नहीं छोड़ती, अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, वानर को कैसे छोड़ती। हनुमान जी ने सोचा ये नहीं मानेगी तो बल का प्रदर्शन करने में कोई फायदा नहीं। उसी समय हनुमान जी ने युक्ति करी। बल भी बहुत है हनुमान जी में और बुद्धि भी बहुत है। हनुमान जी ने कहा कि माँ ठीक है, तुम मुझको अपना भोजन बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुंह तो खोलो। तो सुरसा ने अपना मुख खोला और जितना उसने मुख खोला उससे बड़ा शरीर हनुमान जी ने अपना किया। अब जितना हनुमान जी ने शरीर किया, सुरसा ने फिर उतना बड़ा मुख कर दिया। तो हनुमान जी ने उसके मुख से दुगुना रूप बना लिया। तो सुरसा ने फिर हनुमान जी के शरीर से दुगुना मुख बना लिया। ऐसा करते करते दोनों बढ़ते जा रहे। परिणाम यह हुआ कि सुरसा का मुख इतना बड़ा हो गया कि 400 मील का पूरा समंदर ढक गया। जिधर उधर सुरसा का ही मुख था। और जब इतना बड़ा मुख उसने बना लिया, उसके बाद हनुमान जी मच्छर जैसे बन गए, मसक समान रूप कपिधरी, और मच्छर जैसे बन करके हनुमान जी सुरसा का पूरा मुंह देख करके वापस आ गए और बोले, माँ देख तेरी इच्छा मैंने पूरी कर ली, मैं तेरे मुख से होकर के आ गया, अब तो तू ठीक है, अब तो तू प्रसन्न है। तो सुरसा बड़ी प्रसन्न हो गई और सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। यहाँ सीखने जैसा क्या है, जब आप कार्य करने के लिए निकलोगे, अपने लक्ष्य की तरफ जब बढ़ोगे, तो बीच में रोकने वाले टोकने वाले बहुत मिलेंगे। रकीबों ने रपट लिखाई है जा जा के थाने में कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में। तो रोकने वाले बहुत मिलेंगे। ऐसे में क्या करना है, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करनी है कि हमारे पास क्या है, हम कितने बड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं। बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बोले उसको छोटा बन जाना चाहिए। अगर कोई है आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, हमारे पास तो ये है, हम तो ऐसा कर सकते हैं, हम तो वैसा कर सकते हैं, तो समझ जाना डिस्चार्ज बैटरी का लक्षण है। तो वहाँ पर अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश मत करना, तो छोटे बन जाना। जैसे हनुमान जी बन गए, छोटे बन जाना। और छोटे बन करके विनम्र, छोटे बनने का मतलब है विनम्र बन जाना। और याद रखिए, दुनिया में विराट वही बनता है जिसको विनम्र बनना आता है। जो छोटा बनना जानता है वही जिंदगी में एक दिन बड़ा जरूर बन जाता है। इसलिए छोटे बनने का भी अभ्यास होना चाहिए। ये धीरे धीरे लाइटिंग की तरह ताली क्यों बजा रहे हो महाराज? एक साथ बजाओ, अच्छी लगे तो एक साथ बजाओ। तो बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करनी है, छोटा बन जाना है, क्योंकि लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हमारा काम पूरा हो जाए। उसके लिए छोटा बनना पड़े तो भी कुछ गलत नहीं है। हनुमान जी छोटे बन गए, सुरसा का पूरा मुंह देख करके वापस आ गए। ये राम कार्य का दूसरा विघ्न पार हो गया। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े, तो आगे जाने के बाद तीसरा विघ्न आया। और तीसरा विघ्न कौन है, तो बोले सिंह का नाम की राक्षसी। ये रहती कहाँ है, बोले समंदर के अंदर, और बड़ी विचित्र राक्षसी है। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं इसको, बोले ये जो सिंह का है ये समंदर के अंदर रहती है। अब समंदर के भीतर रहती है तो अपने साथ वाले जीवों को खाना चाहिए ना, उसमें जो मछली जलचर प्राणी रहते हैं उसको खाना चाहिए। पर सिंह का बड़ी विचित्र राक्षसी है, ये साथ वाले जीवों को नहीं खाती, तो जो ऊपर उठते हैं ना उसकी परछाई पकड़ती है, उसको खींचती है और उसको अपना भोजन बनाती है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जी ने इस राक्षसी को कहा कि यह सिंह का कोई और नहीं, स्वयं ईर्ष्या है। क्योंकि आप देखो कैसा तालमेल है, ईर्ष्या भी बराबरी वाले लोगों से नहीं होती। जो हमारे बराबरी वाले हैं ना, उनको देख के जलन नहीं होती। जलन किसको देख के होती है, जो हमसे आगे निकल जाता है।
जो हमसे ऊपर उठ जाता है, जो तरक्की के आसमान में उड़ता है, ईर्ष्या उसी को देख करके होती है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ईर्ष्या बड़ी भयानक है। आप देखिए ईर्ष्या माचिस के तीली के समान होती है, पहले खुद जलती है, बाद में दूसरों को जलाती है। इसलिए व्यक्ति को ईर्ष्या से बचे रहना चाहिए। अगर आप देखें